Hello students of class 9th. Today's in my video lecture we describes some concentrations units and concentrations points of solutions. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके पहले सॉल्यूशंस हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशंस या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिपेंड करता है, क्योंकि जो कंसंट्रेशंस होते हैं यह सॉल्यूट अमाउंट्स और सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। सॉल्यूट के अमाउंट अगर लेस होता है तो उसको लोग डाइल्यूट कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन। सॉल्यूट अमाउंट अगर मोर होता है तो उसे हम जो है कि कंसंट्रेट सोल्यूशन कहते हैं। तो इस तरह से पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्यूट के अमाउंट कितना डिजॉल्व किया जा रहा है तो इसको हम किसी टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो इसके लिए हम जो है आज इस वीडियो लेक्चर में कुछ एक्सप्लेन करेंगे कंसंट्रेशन टर्म को, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये कंसंट्रेशन जो है आप जो आज पढ़ेंगे फिर ये आपको मिलेगा क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री में। तो सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th एंड अपर क्लासेस। तो वी सी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को हम चेक करेंगे कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। The concentration of the solution is the amount यहाँ मास और वॉल्यूम से amount of solute present in a given amount of solutions। तो स्टूडेंट्स यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का मीन्स है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट क्या प्रेजेंट है। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वेरियस वेज हैं, बहुत से मेथड्स हैं, बहुत से तरीके हैं जिससे हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को शो करते हैं। बट हियर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड्स, लेकिन हम यहाँ ओनली 3 मेथड्स पढ़ेंगे। 3 मेथड्स में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट मेथड मास बाई मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। तो मास बाई पॉइंट फर्स्ट मास बाई मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स जो है कि मास बाई मास परसेंट, अगर मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो फार्मूला आपने यहाँ देखा कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज फार्मूला ऑफ मास बाई मास ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स इस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू भी पुटअप किए जाते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पॉइंट सेकेंड क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम परसेंट की हम बात करते हैं तो वॉल्यूम परसेंट में क्या देखेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूट के मास को और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को पुटअप किया गया इनटू 100। तो ये फार्मूला इसमें जो आपको दिया गया है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज द फार्मूला ऑफ मास ऑफ वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब थर्ड की बात हम करते हैं कि मास बाई थर्ड्स वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो स्टूडेंट्स इन तीनों जो है फार्मूला में आपने क्या देखा कि सॉल्यूशन हमेशा जो है डाउनवर्ड पुटअप वैल्यू किया गया है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा गया है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा गया है, और मास फाइंड आउट करना होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा इनटू 100।
तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन कंटेनिंग ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ द कॉमन साल्ट, 40 ग्राम कॉमन साल्ट दैट इज सॉल्यूट इन 200 मिली 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास बाई मास, तो यहाँ आपका जो है क्या देख रहे हैं इसमें जो है कि 40 ग्राम आपका जो है सॉल्यूट है और 320 ग्राम क्या है, वाटर है। तो फार्मूला में यहाँ जो वैल्यू आप स्टूडेंट देख रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना था इसमें 40, ओके। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका जो है 320 और प्लस जो है 40, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो इससे अपान इंटू हो जाएगा आपका 100, जो यहाँ वैल्यू आपको दिखाया गया है कि 360 इंटू 100 इक्वल टू जो है 11.1%, ओके। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को चेक किया। जैसे यहाँ भी अब दिखाया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वेरियस वेज, तो इसमें आपको क्लास 9 में ओनली 3 टाइप बताया गया है। लेकिन अगर हम कुछ कॉम्पिटिटिव भी में आते हैं, कंसंट्रेशन का और टर्म यूज़ करते हैं, तो उसमें हमको मिलता है मोलरिटी, ये भी कंसंट्रेशन का टर्म है। मोलैलिटी और नेक्स्ट पॉइंट मोल फ्रैक्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है कि मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ठीक। तो इस तरह से डिफरेंट वेरियस इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के और मिलेंगे आपको, जो कि आप जो है अपर क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप इसको जो है जानना चाहेंगे तो इसका भी वीडियो हम आपको बना के दे देंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पॉइंट को चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमको दिखाई देता है व्हाट इज सस्पेंशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इसके पहले हमने देखा सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देखा। तो सॉल्यूट दैट इज वेरी फाइन पार्टिकल, वेरी टाइनी पार्टिकल्स। लेकिन सस्पेंशन को अगर हम चेक करेंगे तो सस्पेंशन में जैसे हम पहले इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए आपने एक जो है बीकर लिया, इस बीकर में आपने वाटर ले लिया, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है, और इस वाटर मॉलिक्यूल में आपने सॉल्यूट फॉर्म में सॉइल लिया। सॉल्यूट फॉर्म में ये सॉइल है। सॉइल को मिक्स करने के बाद आपने एक स्टायरल लगाया और इस स्टायरल से इसको स्टायर कर दिया। बाद में एट लास्ट आप क्या देखते हैं कि सॉइल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है इस तरह से, और वाटर पार्टिकल जो है ऐसे फ्री हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वाटर पार्टिकल्स, ये हो जाएगा आपका सॉइल पार्टिकल। तो सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल ये बहुत ही लार्ज होते हैं और यह सेटल डाउन हो जाते हैं। ऐसे पॉइंट को हम सस्पेंशन नाम देते हैं। तो सस्पेंशन दैट इज एक बेस्ट एग्जांपल, chalk plus water, soil plus water, that is a best example of suspensions. तो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं आपको ये पॉइंट आपको दिया जा रहा है व्हाट इज सस्पेंशन। एनसीईआरटी लाइन को हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। सस्पेंशन ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ये नॉन होमोजीनियस होता है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और सॉल्यूशन जो आपका होमोजीनियस होता है, लाइक दोस ऑब्टेन्ड बाई ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड, सॉलिड जो है लिक्विड डिस्टोर्ट होगा, आर कॉल्ड सस्पेंशन। ए सस्पेंशन इज ए heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve। तो सस्पेंशन क्या होता है
कि सस्पेंशन आपका जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व नहीं होता है, बट रिमेन सस्पेंडेड, लेकिन वह सस्पेंडेड रहता है थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आई, और उसके पार्टिकल को नेकेड आई से विजिबल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कुछ और पॉइंट चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज क्या हैं। पॉइंट फर्स्ट, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। पॉइंट सेकेंड, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय ए नेकेड आई, सस्पेंशन के पार्टिकल को नेकेड आई से आप सीन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, सस्पेंशन के पार्टिकल, सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो लार्ज होते हैं पार्टिकल्स, इसलिए बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब सस्पेंशन को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल से आप क्या देखेंगे कि वह सेटल डाउन हो जाता है और वाटर पार्टिकल यह मूव में अपवर्ड हो जाता है। ओके, दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और इसको फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, और जबकि सोल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, जब पार्टिकल सेटल डाउन होता है, द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर, तब यह लाइट को स्कैटर नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट देखा। एक पॉइंट जो है इस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को, एंड सेकेंड पॉइंट हमने देखा सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप अच्छे तरह सीन करेंगे और इसको जो है फाइनली इसका जो है आप नोट्स बनाएंगे। सो थैंक्स।